राशन पहुंचा रही है। सरकार कई जगहों पर राशन पहुंचा भी चुकी है, लेकिन कई जगहों पर हमें कॉल्स आती हैं कि राशन जो पहुंचानी थी वो नहीं दी जा रही है। और कई जगहों पर हमें ये भी बताया गया कि राशन जो फ्री राशन थी गरीबों के लिए, बीपीएल कैटेगरीज के लिए, उसमें कई जगहों पे एपीएल यानी बड़े बड़े लोग लेते हैं। हमें कुपवारा से खबर आई है, एक दोस्त ने हमें फ़ोन करके बताया कि एक फैमिली के 4 लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, लेकिन उन्हें राशन कार्ड जो है बीपीएल कैटेगरी का बनाया। ये कितना सही है, कितना गलत, इन हालात में इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उस फैमिली से बात ज़रूर उस तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऊपर वाले के पास जवाब देना है। ये राशन जो है ये बीपीएल लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास इनकम नहीं हो। आपका इस पर कोई हक नहीं है, आप बड़े जुर्मदार हैं, आप बड़ी सज़ा के मुस्तहक हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग इन हालात में मुफ्त राशन के नाम पर लूट मारना भी करना चाहते हैं। और हमें साउथ कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि जहाँ कल वहाँ राशन भी बांटी जा रही थी, वहाँ लूट का सिलसिला, जंगलात को लूटने का सिलसिला जारी है। जंगलात के साथ साथ अनंतनाग में हमें खबर आ रही है कि वहाँ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का सिलसिला भी जारी है। फिदा हुसैन अनंतनाग से हमारे साथ रहेंगे, हम फिदा से जानेंगे क्या है वहाँ पे सूरत हाल और क्या किया जा रहा है अनंतनाग में, और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। फिदा के पास चलते हैं। देखिए सनम, मैं आपको बिल्कुल इस वक्त अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है उसका सपोर्ट जो है बिल्कुल जनूबी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर कोई यहाँ से चल भी रहा है तो जितने भी बैरिकेडिंग है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी उनसे पूछती है कि आपको कहाँ जाना है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। इस वक्त जो हम लाल चौक के पास खड़े हैं, यहाँ पर भी लॉकडाउन का असर जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जितने भी कारोबारी इदारे हैं वो बंद पड़े हैं और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जंगल स्मगलिंग है वो भी काफ़ी अरूज पर है। आज हमने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे इस वक्त गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पे, वो इस वक्त जिला अनंतनाग में किस तरह से बेतहाशा जो जंगल स्मगलिंग है वो हो रही है। हालांकि डीएफओ अनंतनाग ने खुद एतराफ़ किया कि हमने पिछले 1 हफ्ते से इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू की है और इसमें हमने कुछ एफआईआर भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और लकड़ी भी जब्त की है हमने। और उन्होंने यही कहा लोगों से कि इस वक्त कोविड-19 का मामला है, कोविड-19 में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस कोविड-19 का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि सारी ज़िला इंतज़ामिया, सारी सरकार इस वक्त कोविड-19 के साथ लगी हुई है कि ये बीमारी किस तरह से यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकार या जिला इंतजामिया बार बार यहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं कि कोविड-19 में जितने भी मरीज हैं उनको किस तरह से क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, वहाँ पे जिला इंतजामिया लगी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब जो जंगल स्मगलिंग है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीएफओ अनंतनाग ने इस बात का फिदा, आपसे एक सवाल जो है वो मैं जानना चाहूँगा, ये किन इलाकों में जंगल स्मगलिंग हो रही है? इसको जंगल स्मगलिंग करें या कौमी सरमाया लूटने की बात करें, लेकिन थोड़ी सी निशानदेही करें, क्योंकि अनंतनाग के बहुत से एरिया हैं जो जंगलात से ढके हुए हैं। तो किस किस एरिया से खबरें आ रही हैं और कहाँ कहीं सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी इमलाक पर कब्जा करने की भी खबरें? देखिए, जहाँ तक अगर हम जंगल स्मगलिंग की बात करेंगे, जैसे कि आपने खुद कहा कि कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है। देखिए, ज़िला अनंतनाग की अगर बात करेंगे, डूरू में जिस तरह से लकड़ी को बरामद किया गया है, वहाँ पर खुद जो वहाँ की औकाफ कमेटी है वेरीनाग की, उन्होंने खुद यहाँ के जो महकमा जंगलात के मुलाजमीन है, अफसरान है, उनको बताया कि यहाँ पर लकड़ी जो है वो पाई गई। तो उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस है, डूरू पुलिस है, वो वहाँ पे पहुँचती है, छापामार कार्रवाई होती है और वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्क्वायर फुट जो लकड़ी है वो बरामद होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो छोटे पोल हैं उनकी कटाई भी हो रही है। ज़िला अनंतनाग के सीर इलाके से जो हमें खबर आई, सीर इलाके से जब हम वहाँ पर गए, जब हमने वहाँ की तस्वीरें लाई, तो वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं पे जंगल स्मगलिंग जो है वो देखी, वहाँ पे कटाई हुई है। लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स भी अब बनाया गया है महकमा जंगलात की तरफ से, और महकमा जंगलात ने यही यकीन दिलाया कि हम जंगल स्मगलिंग को रोकने में जो है वो कामयाब हुए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस सरमाया को लूटने में दो हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी बालन जो जंगल से सटे इलाके हैं, वहाँ के लोगों से यही कहा कि आप जंगल का रुख ना करें, क्योंकि कोविड-19 का मामला है। सनम,
चलिए, बहुत शुक्रिया फ़िदा हुसैन पूरी जानकारी के लिए। अनंतनाग के इलाकों में जंगल काटे जा रहे हैं, ये फ़िदा हुसैन बता रहे हैं हमारे साथी अनंतनाग में। और नाजायज़ जो जंगल काटे जा रहे हैं, इस वक्त इन हालात का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये अनंतनाग की ही खबर नहीं है, हमें साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं। और कुपवाड़ा के जांगली के इलाके से हमें बहुत से लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने हमें कुपवाड़ा से फ़ोन करके बताया कि वहाँ पर भी जंगल काटने का सिलसिला जारी है। और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मुतलका डीएफओ जांगली है उन तक ये बात पहुँचाई, लेकिन जांगली डीएफओ ने बात सुनने के बाद उन्हें ही जाड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब आपको मुखबरी के अलावा कोई और काम नहीं है। इसको भी ये कुछ लोगों का इल्ज़ाम है। हकीकत क्या है, ये जब हमने उनसे पूछा था कि आप हमें जो बता रहे हैं आपने कंसर्न अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं कि हमने डीएफओ को बताया था, जांगली के डीएफओ को, लेकिन उन्होंने हमें ही जाड़ दिया और काम नहीं बचे दुनिया में। तो ये जिन लोगों की जिम्मेदारी है, वाकई में अगर हम अरबाब इक़दार में चाहेंगे कि वो इस मामले की तहकीकात करें कि अगर कुपवाड़ा में जंगल स्मगलिंग हो रही है, वहाँ जंगलात का सफाया किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे डीएफओ की क्या ज़रूरत है, जब वो ऐसे बताता है कि इस वक्त ये हालात नहीं है। कोविड अपनी जगह पे, दूसरे मामलात को, दूसरे हालात को हम एक तरफ नहीं छोड़ सकते हैं। फ़िदा ने अनंतनाग से जानकारी दी, कुपवाड़ा से हमें कुछ लोगों ने बताया। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि आज अच्छी खबरें हमें आ रही हैं। हमें खबर आ रही है कि मुल्क की कुछ रियासतों में जो कश्मीरी थे, जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ था, उन्हें लाया जा रहा है।